हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की रेनबो टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर संजय द ब्रेव बॉय के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस लेसन का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, जिस पर जाकर आप उस लेसन का अर्थ समझ सकते हैं। अभी देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल? अवॉइड मीन्स बचना। संजय हमेशा लोगों से बचने का प्रयास वाई मीन्स क्यों करता था। बच्चों, आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको पता है कि ये जो स्टोरी है वो संजय नाम के एक ब्रेव बॉय की स्टोरी है जिसने एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि संजय लोगों से बचने का प्रयास क्यों करता था, इसका आंसर होगा संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, सो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल। संजय को हमेशा ये महसूस होता था कि हर व्यक्ति उसके पैर को देखता था और उसके चलने के तरीके पर लाफ्ड मीन्स हंसता था, इसलिए ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल, वो लोगों से बचने का प्रयास करता था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस? उसकी माँ ने संजय को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में हाउ मीन्स किस प्रकार मदद की। और इसका आंसर है, मदर आस्क्ड संजय नॉट टू लूज हार्ट। माँ ने संजय से नॉट टू लूज हार्ट मीन्स हिम्मत न हारने के लिए कहा, एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, और सभी के साथ मित्रतापूर्वक रहने के लिए कहा। शी गेव हिम होप, उन्होंने उसको ये उम्मीद दी दैट अ डे विल कम, कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम, जब हर व्यक्ति उसकी प्रेज मीन्स प्रशंसा करेगा। और इस तरह से संजय की माँ ने उसका आत्मविश्वास बनाने में उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल? संजय ने जब एक लड़की को नहर में डूबते हुए देखा तो उसने क्या किया? और इसका आंसर है, संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्राउनिंग गर्ल। संजय ने उस डूबती हुई लड़की को अपनी बैसाखी ऑफर की, बैसाखी पकड़ाई, एंड कॉट हर हैंड टाइटली, और उसके हाथ को टाइटली मीन्स कसकर पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश करने के बाद, ही पुल्ड हर टू द बैंक, उसने उसको किनारे की ओर, पुल्ड हर मतलब खींच लिया। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता? जब संजय ने रीता की जान बचाई उसके बाद सारे विद्यार्थियों ने संजय के साथ कैसा व्यवहार किया? और इस क्वेश्चन का आंसर है, द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ क्यू एंड क्लैप्ड फॉर हिम। सारे विद्यार्थी एक क्यू मीन्स पंक्ति में खड़े हो गए और उसके लिए क्लैप्ड मीन्स ताली बजाई। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक टू संजय, हर विद्यार्थी संजय से बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स विद हिम, और उसके साथ शेक हैंड्स मतलब हाथ मिलाना चाहता था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको बताना है हु सेड दीज एंड टू हुम। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये स्टोरी से लिए गए हैं। इनको हु सेड मीन्स किसने कहा, एंड टू हुम मीन्स किससे। इन सेंटेंसेस को किसने किससे कहा। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। ये सेंटेंस आपको मालूम है संजय की माँ ने संजय से कहा था, तो इसका आंसर होगा मदर सेड टू संजय। सेकेंड सेंटेंस है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। इसका आंसर भी आपको पता होगा कि ये सेंटेंस संजय ने अपनी माँ से कहा था, तो इसका आंसर लिखा जाएगा संजय सेड टू हिज मदर। थर्ड सेंटेंस है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मुझे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ करो या क्षमा करो। ये सेंटेंस अमित ने संजय से कहा था, तो इसका आंसर लिखा जाएगा अमित सेड टू संजय। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को नीचे सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं उसमें फिल करना है, सही वर्ड को सही सेंटेंस में फिल करना है, सही जगह पर फिट करना है। तो पहले ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस में फिल करेंगे। कॉन्फिडेंटली, इस वर्ड की मीनिंग होती है विश्वासपूर्वक। मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार, क्यू मीन्स पंक्ति, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्य हुआ, और रेस्क्यूड मीन्स बचाया।
अब देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा। द टीचर डज नॉट लाइक डैश इन द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में डैश नहीं पसंद करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट होगा? मिसबिहेवियर मीन्स दुर्व्यवहार। टीचर क्लासरूम में किसी का भी दुर्व्यवहार पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है द आर्मी डैश मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। आर्मी मीन्स सेना ने, फ्लड मीन्स बाढ़ से, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित, बहुत से लोगों को। फिर आगे क्या भरना होगा? यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई वर्ब भरनी है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? सेना ने बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोगों को बचाया। तो यहाँ पर ये वर्ब भरी जाएगी रेस्क्यूड। नेक्स्ट सेंटेंस है ऋतु वाज डैश टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ऋतु स्थान की सुंदरता को देखकर। आगे क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई वर्ब भरनी है, और यहाँ पर ये वर्ब भरी जाएगी एस्टॉनिश्ड। ऋतु स्थान की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तो यहाँ पर वर्ड आएगा एस्टॉनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है रितेश एंटर्ड डैश इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश ने इंटरव्यू के लिए रूम में प्रवेश किया। यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो इस वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, यानी कि वो एडवर्ब होगा, और इन वर्ड्स में एडवर्ब है कॉन्फिडेंटली। रितेश ने इंटरव्यू के लिए रूम में विश्वासपूर्वक प्रवेश किया। तो यहाँ पर जो वर्ड फिट होगा वो होगा कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वाज अ लॉन्ग डैश ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पर व्हीकल्स की यानी वाहनों की लंबी डैश थी। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड बचा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? क्यू। क्यू मीन्स पंक्ति या कतार। रोड पर वाहनों की लंबी कतार थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अन, इम, डिस और इर are added before some words to form their opposites and these are called prefixes। और इनको प्रीफिक्स कहा जाता है। मतलब प्रीफिक्स वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको अगर शब्द के पहले लगा दिया जाए तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अन, इम, डिस या इर, ये सब प्रीफिक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। और नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वर्ड लिखा है पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, सभ्य या शिष्ट। अगर हम इसमें आई एम इम इस प्रीफिक्स को लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा इम्पोलाइट, और इस शब्द का अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये पोलाइट का ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो ऑपोजिट वर्ड बनाने के लिए कुछ प्रीफिक्सेस शब्द के पहले लगा दिए जाते हैं। तो इम्पोलाइट का मतलब हो जाएगा असभ्य या अशिष्ट। तो इसी तरह से नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें आपको ऊपर दिए गए प्रीफिक्सेस में से सही प्रीफिक्स लगा करके उनका ऑपोजिट वर्ड बनाना है। सेकेंड वर्ड जो दिया गया है वो है कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स होता है आराम। अगर हम इसमें डिस प्रीफिक्स को लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा डिसकंफर्ट। डिसकंफर्ट मतलब तकलीफ या कष्ट। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित। इसमें अगर हम इर प्रीफिक्स को लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा और इसका ऑपोजिट होगा इरेगुलर। इरेगुलर की मीनिंग हो जाएगी अनियमित। नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी मीन्स योग्यता। इसमें आई एन इन प्रीफिक्स लगेगा और इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता। नेक्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ मीन्स सुरक्षित। सेफ में अगर हम अन लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा अनसेफ, जो कि इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। अनसेफ मीन्स असुरक्षित। और लास्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, और इसमें अगर हम डिस प्रीफिक्स को लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा डिसऑनेस्ट, जिसका मतलब होगा बेईमान। तो इस तरह प्रीफिक्स लगा करके भी कुछ वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स बनते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है राइट द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस के आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य
और नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य, और पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये पता होना ज़रूरी है कि पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी इनको लिखा कैसे जाता है, इनको लिखते समय वर्ड्स का क्रम क्या रखा जाता है। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल दिया है रीता सिंग्स वेल। रीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सिंग्स यहाँ पर वर्ब है, उसके बाद वर्ब लिखी गई है और उसके बाद वेल यहाँ एडवर्ब है, तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी होंगे वो लिखे जाएंगे। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई है डज, उसके बाद सब्जेक्ट रीता, फिर वर्ब और फिर एडवर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद एडवर्ब। इसी तरह से बाकी के भी सेंटेंसेस किए जाएंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए कैसे किया जाएगा। सेंटेंस है द कर्ड इज स्वीट। यहाँ पर जो इज वर्ब लगी है ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाते समय इन्हीं लिंकिंग वर्ब्स को उठा करके सबसे पहले लिख दिया जाता है, यानी सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं लिंकिंग वर्ब से की जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इज द कर्ड स्वीट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद में यहाँ पर नॉट लगा दिया जाता है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा द कर्ड इज नॉट स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें आपको पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, विल हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है वो इसकी मेन वर्ब है। तो क्योंकि इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा विल दे गो टू दिल्ली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया जाएगा और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ रिटन अ लेटर। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें भी पहले से हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैज़ और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन इसकी मेन वर्ब है। तो क्योंकि इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो आप अब समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा हैज़ ही रिटन अ लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ के बाद में नॉट लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज रोजेज आर रेड। ये देखिए यहाँ पर जो आर वर्ब आई है ये लिंकिंग वर्ब है, तो आप पहले सीख चुके हैं कि इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा आर दीज रोजेज रेड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा दीज रोजेज आर नॉट रेड। और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का निधि हैज़ अ डॉल। इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी तरह से हमें इस सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करना है। क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। तो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा डज निधि हैव अ डॉल। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब हम डज या डू का प्रयोग कर रहे हैं तो जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आती है और हैज़ की बेस फॉर्म हैव होती है।
जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनकी जो बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि डज के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म यानी हैव, इसे हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, बेस फॉर्म को यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डज लगा करके नॉट लगाना है, उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगी। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, निधि डज नॉट हैव अ डॉल। तो इस वीडियो में हमने क्लास 7 की लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस किए। अगर इसी तरह से और चैप्टर्स भी आप वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।